नमस्कार। संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया और लोकसभा में क्या कुछ हुआ ये हम आपको सबसे पहले लोकसभा की खबरों में बताएंगे। तो प्रधानमंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए मंगलवार को अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया और कहा कि सरकार ने गरीबों को झूठे नारे नहीं बल्कि सच्चा विकास दिया है और 2047 तक भारत को विकसित बनाने का सपना साकार करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत 140 करोड़ देशवासियों का सपना है और 2047 के लक्ष्य तक हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आधुनिक भारत और विकसित भारत बनाने के लिए आने वाले अनेक वर्षों तक जुटे रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबकी अपनी राजनीतिक विचारधारा होंगी, लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं है। विकसित भारत का सपना सबका सपना है, इसे मिलकर पूरा करना है। उन्होंने इस बार के बजट में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर के दायरे से मुक्त किए जाने का भी उल्लेख किया और कहा कि एक दशक पहले सिर्फ 2 लाख रुपये की आय ही कर मुक्त होती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के पहले ऐसे बम गोले फेंके गए, बंदूक की ऐसी गोलियां चलाई गईं जिनसे देशवासियों का जीवन छलनी हो गया था। हम धीरे धीरे उन घावों को भरते हुए आगे बढ़े। प्रधानमंत्री के अनुसार 2013-14 में सिर्फ 2 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं देना होता था, जबकि आज यानी 2025-26 में 12 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। पीएम मोदी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में अपना फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अलग अलग कदमों से लाखों करोड़ रुपए की बचत की, लेकिन इसका उपयोग शीश महल बनाने पर नहीं बल्कि देश बनाने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में कोई घोटाले नहीं होने से लाखों करोड़ रुपए बचे हैं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से एक दिन पहले शीश महल यानी कि केजरीवाल का पूर्व आधिकारिक निवास इस मुद्दे को उठाया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते अपने आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च किए। पीएम मोदी ने कहा कि पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी, इतने लाख के घोटाले, 10 साल हो गए, घोटाले न होने से देश के लाखों करोड़ रुपए बचे हैं जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जो अलग अलग कदम उठाए उनसे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया, उन पैसों का उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ नेताओं का फोकस जकूजी पर, स्टाइलिश शॉवर पर है, लेकिन हमारा फोकस हर घर जल पहुंचाने पर है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य है कि देश की जनता ने मुझे 14वीं बार राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करने का अवसर दिया है। मैं जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने भविष्य के 25 वर्ष और विकसित भारत के लिए एक नया विश्वास जगाने की बात की है। पीएम मोदी का कहना था कि राष्ट्रपति का संबोधन विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला, नया विश्वास पैदा करने वाला और जन सामान्य को प्रेरित करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले के विधानसभा चुनाव नतीजों का उल्लेख करते हुए कहा कि हम कैसे काम करते हैं ये हरियाणा में देश ने देखा है। बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी देने का वादा किया था, सरकार बनते ही नौजवानों को नौकरी मिल गई। हम जो कहते हैं उसी का परिणाम है हरियाणा में भव्य विजय। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी यही दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी सरकार द्वारा युवाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हम लगातार युवा भविष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल हैं जो युवाओं को धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दौरान वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम संविधान की भावना को लेकर चलते हैं, हम जहर की राजनीति नहीं करते हैं, हम देश की एकता को सर्वोपरि रखते हैं और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाते हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मोदी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जाति की बातें करना कुछ लोगों का फैशन बन गया है। उनका कहना है कि पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठकर एक होकर मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उन लोगों को उस समय ओबीसी की याद नहीं आई। हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया।
मोदी ने कहा कि 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है और जब लोग अपना जीवन खपाते हैं तब ये संभव होता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में गरीबों को 4 करोड़ घर मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 दशक तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख को संविधान के अधिकारों को अलग रखा गया। ये संविधान के साथ भी अन्याय था और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ भी अन्याय था। उन्होंने कहा कि हमने अनुच्छेद 370 की दीवार गिरा दी। अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख को, देशवासियों को जो अधिकार हैं वो अधिकार उन्हें मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हम संविधान के महात्म्य को जानते हैं, संविधान की भावना को जीते हैं, इसलिए ऐसे मजबूत निर्णय भी हम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के बाद सदन ने विपक्ष के संशोधनों को अस्वीकार करते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे पहले सत्तापक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने देश में आज़ादी के बाद से दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग के लोगों के प्रशासनिक सेवा में आने में अड़ंगा लगाया, जबकि केंद्र सरकार ने देश में सामाजिक न्याय के लिए अनेक काम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के लोग मोदी सरकार में भारत की प्रगति की ओर बढ़ते कदमों को नहीं देखना चाहते, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता इसे देख रही है। आरएसपी के सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पूरी तरह निराशाजनक था और इसमें भविष्य के लिए किसी कार्यक्रम और नीति की दिशा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को सोमवार को अपने भाषण में की गई अपनी टिप्पणियों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड की सांसद लवली आनंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतिहास पुरुष हैं और दोनों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सरकार से आग्रह किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। और आइए अब आपको हम राज्यसभा की ओर लिए चलते हैं। राज्यसभा में मंगलवार को राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। चर्चा में जहां विपक्षी दलों के सदस्यों ने दावा किया कि देश के समक्ष जो ज्वलंत समस्याएं उनके समाधान के लिए राष्ट्रपति अभिभाषण में कुछ नहीं किया गया, वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि सरकार ने विकास के जो भी लक्ष्य रखे हैं उनका मकसद भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने अमेरिका द्वारा कुछ भारतीयों को निर्वासित किए जाने की खबरों पर चिंता जताते हुए सरकार से प्रश्न किया कि इस मामले के समाधान के लिए वो क्या कर रही है और इसमें आगे का रास्ता क्या हो सकता है। उन्होंने भारतीय मुद्रा रुपये का मूल्य अमेरिकी डॉलर की तुलना में गिरते जाने पर चिंता जताते हुए कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि रुपये का जो मूल्य गिर रहा है वो देश में भ्रष्टाचार के कारण गिर रहा है। कांग्रेस सदस्य ने प्रधानमंत्री से प्रश्न किया कि आज रुपया जो गिर रहा है उस पर प्रधानमंत्री मोदी का क्या कहना है। उन्होंने कहा कि देश के समक्ष आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनका राष्ट्रपति अभिभाषण में कोई समाधान नहीं दिया है, आगे का कोई रास्ता नहीं बताया गया है। द्रमुक की कनिमोई एन.वी. सोमू ने चर्चा में भाग लेते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो तमिलनाडु के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की कई योजनाओं में कोई प्रगति नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कच्चातीवू द्वीप जब श्रीलंका को दिया गया तो द्रमुक के सदस्यों ने उसका कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में करुणानिधि नीत तत्कालीन द्रमुक सरकार ने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने कहा कि संसद में तत्कालीन द्रमुक सदस्यों ने भी उसका कड़ा विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य किसी एक पार्टी या एक नेता का नहीं है और इसे प्राप्त करने के लिए उन राज्यों का योगदान भी आवश्यक है जहां विपक्षी दलों की सरकार है और इसमें सभी को योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि आज देश के सभी लोगों को जिस एक चीज़ ने जोड़ रखा है वो भारत का संविधान है और उसे सशक्त बनाने के लिए सभी का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा में कटुता नहीं होनी चाहिए क्योंकि सभी लोग संविधान एवं राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बंसीलाल गुर्जर ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी, गरीबों, महिलाओं और ग्रामीणों को ध्यान में रखते हुए पक्के मकान, नल से जल, शौचालय और उज्ज्वला गैस कनेक्शन जैसी योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के कारण समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन में भारी बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि देश में अभी 20% ऐसे घर हैं जहां नल से जल की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए 2028 तक सभी घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है और इसके लिए बजट की व्यवस्था भी कर दी गई है।
तृणमूल कांग्रेस सदस्य सागरिका घोष ने दावा किया कि सरकार देश की वास्तविकता से दूर है और बेरोजगारी, महंगाई जैसी गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास कोई हल नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सरकार मणिपुर में हिंसा पर काबू पाने में भी नाकाम रही है। घोष ने कहा कि उन्होंने एक पत्रकार के रूप में पिछले 2 कुंभ को कवर किया था और दोनों बार काफ़ी अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई गई थीं, लेकिन इस बार सिर्फ प्रचार पर जोर था। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दिया गया। बीजू जनता दल बीजद के मानस रंजन मंगराज ने अपनी बात उड़िया भाषा में रखी। उन्होंने पोलावरम परियोजना से ओडिशा को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई और कहा कि इससे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन होगा। राष्ट्रीय जनता दल राजद सदस्य मनोज कुमार झा ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण की एक परंपरा रही है और अभिभाषण को कैबिनेट से मंजूरी मिलती है। उन्होंने इस परंपरा में बदलाव किए जाने का सुझाव दिया और कहा कि अभिभाषण में राष्ट्रपति के अपने अनुभव होने चाहिए। उन्होंने महाकुंभ में हुई भगदड़ का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को इसकी पुष्टि करने में 17 घंटे लग गए, जिससे अफवाहों को बल मिला। चर्चा में भाग लेते हुए भारत राष्ट्र समिति बीआरएस सदस्य केआर सुरेश रेड्डी ने जल संसाधनों को मजबूत बनाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने राज्यों के बीच जल विवाद के हल के लिए गठित न्यायाधिकरणों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें फैसला करने में सालों लग जाते हैं, जिससे एक पीढ़ी प्रभावित हो जाती है। उन्होंने बारिश के पानी के उचित उपयोग पर भी जोर दिया। रेड्डी ने दल बदल को रोकने की भी मांग की। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस की रंजीत रंजन ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि पहले भी कुंभ में भगदड़ के दौरान लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि लोगों को उस समय मृतक संख्या के बारे में पता चल पाया क्योंकि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने ये आंकड़ा दिया था, किंतु आज की वर्तमान सरकार कुंभ में भगदड़ के दौरान मारे गए लोगों की सही संख्या नहीं दे रही है। चर्चा में भाग लेते हुए शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हमेशा चुनाव प्रचार में ही व्यस्त रहते हैं और जब तक वो इस चक्र से बाहर नहीं आएंगे, देश का विकास नहीं होगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रयागराज में जारी महाकुंभ को राजनीतिक कार्यक्रम बना देने और मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में हुई लोगों की मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप भी लगाया। चर्चा में हिस्सा लेते हुए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोगों को धांधली होने की आशंका है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जॉन ब्रिटास, तृणमूल कांग्रेस के प्रकाश चिकपराइक, आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत सिंह साहनी, भाजपा कांग्रेस की फूलों देवी नेताम, राकापा की डॉक्टर फौजिया खान, तमिल मनीला कांग्रेस के जी.के. वासन, एमडीएमके के वाइको, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, जनता दल यू के संजय कुमार झा, निर्दलीय अजीत कुमार भुइयां, शिवसेना उबाठा की प्रियंका चतुर्वेदी, केरल कांग्रेस एम के जोस के मणि ने भी भाग लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी रही। इससे पहले उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर शून्यकाल एवं प्रश्नकाल सामान्य ढंग से चला। शून्यकाल में विभिन्न दलों के सदस्यों ने लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। भाजपा के बृजलाल ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गिद्धों के अस्तित्व को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए देश में इनके तेजी से लुप्त होने पर चिंता जताई और सरकार से इनके संरक्षण के लिए ठोस उपाय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गिद्ध पर्यावरण के लिए प्राकृतिक सफाई कर्मी होते हैं और उनका संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के रीता ब्रता बनर्जी ने जहां पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बांग्ला रखने की मांग उठाई, वहीं मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने केरल में कोझिकोड जिले के किन्नालूर में एक एम्स बनाए जाने की मांग की। शून्यकाल में आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक कुमार मित्तल, बीजू जनता दल के शुभाशीष खुंटिया, देवाशीष सामंत राय एवं निरंजन विशी, भाजपा के धर्मशिला गुप्ता, घनश्याम तिवाड़ी, के लक्ष्मणन, कविता पाटीदार, एस सेल्वा गणपति और अशोक राज चौहान, तृणमूल कांग्रेस की ममता ठाकुर, सुष्मिता देव एवं साकेत गोखले, मनोनीत सतनाम सिंह संधू और द्रमुक के आर गिरिराजन ने लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। इसी के साथ संसद समाचार को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।